हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक गणों का हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको इस कार्यक्रम में अगस्त 2024 का जो महीना है इसमें पड़ने वाले जन्माष्टमी पर्व की तारीख एवं उसके शुभ मुहूर्त, पूजा का और पूजा की विधि एवं व्रत आदि के विषय में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस चर्चा को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि चर्चा के अंत में हम आपको पूजा का बिल्कुल सही शुभ मुहूर्त भी बताएंगे और पूरी डिटेल में बताएंगे, और कब आपको व्रत रखना है ये भी बताएंगे, कब व्रत रखना चाहिए। तो साथियों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जन्माष्टमी का जो पर्व है, हिंदू पर्वों में बहुत ही विशेष पर्व इसको माना जाता है, और ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है सभी जगह। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, आधी रात, और चंद्रमा उदय हो रहे थे, उदित थे चंद्रमा, और उसी समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाने की प्रथा है। कृष्ण जन्माष्टमी कब और कैसे मनानी चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत शास्त्रों में जो हमारे कथन है उसके अनुसार इस पर्व को कैसे मनाना चाहिए, किस दिन मनाना चाहिए, और क्या कंडीशंस होती हैं, क्या शर्तें होती हैं, जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, अब हम उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। नंबर 1, अधिकांश शास्त्रकारों ने साथियों अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में ही व्रत, पूजन एवं उत्सव मनाने की पुष्टि की है। कहने का भाव ये है कि अगर आधी रात में, आधी रात मतलब 12 बजे और उसके बाद का जो समय है, अगर उस समय पर अष्टमी तिथि है तो फिर व्रत उसी दिन होगा, व्रत भी होगा, उसी दिन पूजन होगा, और ये उत्सव भी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उसी दिन मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य आदि पुराण भी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में ही कृष्ण भगवान जी के जन्म की पुष्टि करते हैं। अब हमने आपको इतना डिटेल में बता दिया। तिथि निर्णय अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्धरात्रि को ही मुख्य निर्णायक तत्व माना गया है। अब रोहिणी नक्षत्र की बात करें, रोहिणी नक्षत्र जो है मुख्य निर्णायक नहीं माना गया है, ऐसा नहीं है। अगर है तो अच्छी ही बात है, अगर रोहिणी नक्षत्र भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र को मुख्य निर्णायक नहीं माना गया है शास्त्रों में कि भाई रोहिणी नक्षत्र होना ही चाहिए। अष्टमी तिथि चाहे सूर्य उदय से अर्धरात्रि तक हो, समझने वाली बात है कि अष्टमी तिथि चाहे तो जिस समय सूर्य उदय हो रहे हैं उस समय से लेके अर्धरात्रि तक हो, या फिर सप्तमी विद्या पूर्व पहले दिन चंद्रोदय व्यापनी को ही व्रत करना युक्ति संगत माना गया है। इस प्रकार सिद्धांत रूप से तत्काल व्यापनी यानी अर्धरात्रि के समय रहने वाली जो तिथि है अधिक शास्त्र सम्मत एवं मान्य होगी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि में, जैसा हमने कहा, हुआ था। अतः जन्माष्टमी का जो व्रत का कार्यकाल है, श्री कृष्ण जी की पूजा, झूला झुलाना, चंद्र को अर्धदान अर्धरात्रि ही में करना है। अर्थात कहने का भाव यह हुआ कि इन उपरोक्त कार्यों को, जिनके अभी हमने नाम लिए हैं आपसे, को करने के लिए अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि का होना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि का कोई औचित्य नहीं है। ये बात हमें जाननी और समझनी होगी कि अगर अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि पड़ रही है या चल रही है तो उसका कोई भी औचित्य, लॉजिक नहीं है उस समय पूजा करने का, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाने का। पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी को छोड़कर व्रत उस दिन करना जिस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी व्याप्त नहीं कर रही है, यानी कि वहां नवमी तिथि है, किसी भी दृष्टि से शास्त्र सम्मत एवं तर्क संगत नहीं है। यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है साथियों। और ध्यान रहे
कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्मस्थली मथुरा वृंदावन है, उसमें तो वर्षों की परंपरा के अनुसार जन्मोत्सव जो है वो सूर्योदय कालिक एवं नवमी विद्याष्टमी में मनाने की परंपरा है। वहां पर है ये परंपरा। जबकि उत्तरी भारत में या बाकी और जगहों पर, लगभग सभी राज्यों में अगर हम कहें तो, अर्धरात्रि में एवं चंद्रोदय व्यापनी जन्माष्टमी अष्टमी पर व्रत आदि ग्रहण करने की परंपरा है। जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें और पूजन विधि, यह अब आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, नंबर 1, इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी को पारणा, यानी कि जो व्रत आपने अष्टमी के दिन किया है उसकी पारणा जो है, उसका समापन जो है वो नवमी के व्रत की पूर्ति करता है। मतलब आपने अगर आज अष्टमी के दिन व्रत किया, नवमी के दिन उसका पारण किया, तब वो आपका व्रत पूरा माना जाएगा। नंबर 2, उपवास के दिन स्त्री संग से आप वंचित रहें। स्त्री पुरुष एक दूसरे के संपर्क से दूर रहें, मतलब, और अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखें। यह बहुत आवश्यक है उस दिन। नंबर 3, उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के सभी देवताओं को नमस्कार करें, नतमस्तक हो उनके श्री चरणों में, और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है। तथा साथियों, हाथ में जल, फल, फूल लेकर के आपको संकल्प करना है, और संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से, मतलब उसको छिड़क करके जल को माता देवकी जी के लिए प्रसूति गृह अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अति शुभ। और फिर इस प्रसूति गृह में सुंदर बिछौना बिछा करके उस पर कलश स्थापित कर लें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना आप कर सकें तो जरूर करें। पूजन में माता देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद बाबा, यशोदा माता और मां लक्ष्मी जी, इन सभी का नाम क्रमशः लेते हुए आपको विधिवत पूजन करना है। यह व्रत जो है रात्रि 12 बजे के बाद, यानी अर्धरात्रि के उपरांत ही खोला जाता है। और वो कब खोला जाएगा वो हम आपको बताएंगे, कितने बजे के बाद खोला जाएगा। इस व्रत में अनाज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए साथियों। फल आहार के रूप में, जिसको हम सिंगाड़े का आटा कहते हैं या कुट्टू का आटा कहते हैं, उसकी पूरी या पकौड़ी आप बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। मावे की बर्फी, खोया से बनी हुई चीजें, मावे से बनी हुई चीजें, आप सिंगाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। तो ऐसी चीजों को, फल खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मेवा खा सकते हैं। तो आप ये जो चीजें हैं इनका ही करके आपको ये सब करना है। जन्माष्टमी का महत्व क्या है? इस दिन देश और विदेशों में स्थित सभी मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाना सभी को अच्छा लगता है और सजाया जाता है। और झांकियां भी सजाई जाती हैं साथियों। इस दिन झांकियां निकाली भी जाती हैं कहीं कहीं पर। और भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करके झूला में उनको बिठा के, सजा के, झूले को सजा के उन्हें झुलाया भी जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात्रि 12 बजे शंख तथा घंटों की आरती के उपरांत फिर प्रसाद वितरण करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धालु जो हैं वो यदि पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करें तो उनकी हर मनोकामना भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा पूरी की जाती है, ऐसी मान्यता है। और इस व्रत को करने से तथा इस मंत्र का जप करने से, जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जातक को संतान प्राप्ति का योग भी बन जाता है इसी दिन, ये पूजा के समय पर इस मंत्र का जाप करने से। मंत्र क्या है? बहुत आराम से बोलूंगा, आराम से आपको मिल जाएगा। इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, जितना कर सकते हैं करें। मंत्र क्या है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः
अगर 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप कराया जाए तो पूर्ण रूप से कहते हैं कि योग बन जाता है संतान प्राप्ति का। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप संकल्प लेकर के किसी अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा इसको करवा सकते हैं। साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन व्रत होता है, अविवाहित जो कन्याएं हैं कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को झूला झुलाती हैं तथा व्रत भी रखती हैं। बहुत सी जो कुंवारी कन्याएं हैं, अविवाहित कन्याएं हैं। साथ ही इस मंत्र का भी अगर आप जप करती हैं अविवाहित कन्याएं, तो आपके शीघ्र विवाह का योग भी बनता है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। बहुत सिंपल मंत्र है। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। इस मंत्र की अगर 11 माला आपने कर ली तो कहते हैं कि हमारे जो शास्त्रों में जो कथन है कि बहुत ही शीघ्र उस कन्या का विवाह संपन्न होता है। तो साथियों, ये तो हमने जन्माष्टमी पर्व के विषय में और पूजा की विधि और उससे मिलने वाले लाभ पूजा से, इसकी चर्चा अभी आपके साथ की है। अब हम आ रहे हैं कि इस महीने, अगस्त के महीने में 2024 में जन्माष्टमी का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा और उसकी शुभ मुहूर्त पूजा का क्या रहेगा, ये सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। तो साथियों, जो जन्माष्टमी का जो पर्व है, अंग्रेजी का महीना तो अगस्त का है और हिंदी का महीना भाद्रपद और कृष्ण पक्ष। दिनांक होगी 26 अगस्त 2024, जिस दिन, और सोमवार का दिन होगा, तिथि होगी उस दिन अष्टमी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार अष्टमी तिथि को। उस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में। और नक्षत्र की बात आपसे करें तो नक्षत्र जो है इस 26 अगस्त के दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा शाम के 3:55 तक। शाम के 3:55 तक 26 अगस्त को कृत्तिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। शाम को 26 अगस्त की 3:55 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा, जो कि 27 अगस्त की शाम 3:38 तक रहेगा। और साथियों, चंद्रोदय, जैसा कि आपने हमारी चर्चा में सुना भी होगा, जो हमने आरंभ में कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो चंद्र उदय हो रहे थे। तो इस दिन 26 तारीख को, जिस दिन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार, जिस दिन जन्मोत्सव मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण जी का, उस दिन जो चंद्र उदय होंगे वो रात्रि के 11:19 पर हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर चंद्र भी उदित रहेंगे। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं अब पूजा के। तो साथियों, अष्टमी जो तिथि है वो आरंभ कब होगी? वो होगी 25 अगस्त 2024 की रात्रि के 3:40 पर। अष्टमी तिथि जो है 25 अगस्त 2024 की रात्रि के 3:40 पर आरंभ हो जाएगी और ये समाप्त कब होगी? 26 अगस्त 2024 की रात्रि के 2:20 पर। यानी कि जिस दिन 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसी दिन ये रात्रि के 2:20 तक रहेगी अष्टमी। यानी कि 12 बजे अर्धरात्रि के समय जब जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी का, उस समय पर पूरे तरीके से अष्टमी ही तिथि रहेगी। निश्चित पूजा मुहूर्त क्या है? ये जो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के पर्व पर जो पूजा की जाती है, ये निश्चित काल पूजा होती है। उस समय पर निश्चित काल होता है, तो निश्चित पूजा इसको कहा जाता है। अब उसका मुहूर्त क्या है? वो है 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार अष्टमी तिथि की रात्रि 12 बजे से लेके और रात्रि के 12:45 तक। ये है भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का मुहूर्त। 26 अगस्त को 2024 दिन सोमवार अष्टमी विदित होगी, चंद्रमा उदित होंगे, उच्च राशि में होंगे, वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र भी होगा। वो सारी चीजें इस बार विद्यमान हैं जो होनी चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय पर थी, वो सारी चीजें इस बार 26 अगस्त की रात्रि को पड़ रही हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है। कुल अवधि जो है पूजा की
जैसा मैंने कहा कि रात्रि के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12:45 तक रहेगी। 26 अगस्त को दिन सोमवार होगा, उस दिन अष्टमी तिथि होगी और कुल अवधि 44 मिनट रहेगी। अब आते हैं, इसी दिन आपको व्रत भी रखना है। अब व्रत का पारणा कब करना है, उसका समापन वो भी आपको बता रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि रात को पूजा किया 12 बजे से लेकर, जो पूजा का समय है 12:45 तक रात्रि को, और पूजा के उपरांत प्रसाद वगैरह वितरण हो गया, प्रसाद ग्रहण किया, बांटा और उसके बाद अपना व्रत तोड़ लिया। ज्यादातर महिलाएं पुरुष ऐसा भी करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे विधि विधान से ही सारे कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि व्रत का जो पारणा है उसका समापन जो है वो 27 अगस्त 2024 की प्रातः 5:56 के बाद आप कर सकते हैं। जी हाँ, और ये जो मुहूर्त हमने आपको अभी दिए हैं पूजा के और सारी चीजें ये बताई हैं, ये भी आपको यहाँ पर एक जानकारी के लिए आपके बता देते हैं कि ये मुहूर्त की अवधि जो है स्मार्त लोगों के अनुसार दी गई है। अब ये स्मार्त लोग जो हैं कौन होते हैं वो भी बताएंगे आपको। वैष्णवों के मत दो प्रकार के होते हैं, स्मार्त लोग होते हैं, एक वैष्णव होते हैं। तो ये जितनी भी हमने आपको शुभ मुहूर्त की अवधि बताई है 26 अगस्त की, वो स्मार्त लोगों के लिए है। वैष्णव लोगों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है वो अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को मनाई जाएगी। वैष्णव मत के अनुसार जिन्होंने विधिवत दीक्षा ली होती है वो ही वैष्णव कहलाते हैं। और ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहने हुए होते हैं और मस्तिष्क पर भगवान श्री विष्णु जी के चरण का चिन्ह टीके के रूप में नाक से लेके गोल यू शेप में वो आपको मिलेगा, वो ये लगाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली होती है, जो ये विष्णु भगवान जी के चरण का जो मार्क है, टीका है, वो नहीं लगाते हैं, कंठी नहीं पहनते हैं, वो स्मार्त कहलाते हैं, जो घर परिवार के लोग होते हैं सिंपली। तो स्मार्त लोगों के लिए हमने सारा आपको शुभ मुहूर्त का समय, सारी अवधि, सारी डिटेल के साथ बताया है। और जो वैष्णव हैं वो 27 तारीख को जन्मोत्सव मनाएंगे और जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, कंठी माला धारण की हुई है और विष्णु भगवान जी के जो चरण के रूप में टीका मस्तिष्क पर लगाते हैं और जिन्होंने दीक्षा ली हुई है वो लोग 27 तारीख को मनाएंगे। और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो स्मार्त हैं, वो 26 को मनाएंगे। 26 की सारी डिटेल हम आपको दे चुके हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी जन्माष्टमी को लेकर के, जन्माष्टमी पर्व को लेकर के सारी जानकारी जो अभी तक हमने आपके साथ साझा की है। और हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। और हमारी आपसे एक अनुरोध ये भी रहेगा कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस आप वीडियो को दूसरे लोगों में भी शेयर करते हैं तो उनको भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप हमारी इस वीडियो पे जो बेल आइकन है उसको जरूर पुश कर दें। जी, तो साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को अब देंगे विराम और अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।